वेलकम टू माय हिस्टोरिकल ज्ञान नेटवर्क। दोस्तों, आप सभी ये जानते हैं कि मिस्र की सभ्यता कितनी पुरानी और रहस्यमय है, जो कि अनसुलझी कहानियों से भरी पड़ी है। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। चलो वीडियो शुरू करते हैं। यह कहानी है एक ऐसी रानी की जिसकी सुंदरता, बुद्धिमत्ता और सत्ता के लिए पूरी दुनिया में चर्चा होती रही। वह केवल एक शासक नहीं, बल्कि एक कुशल रणनीतिकार, कूटनीतिज्ञ और अपने समय की सबसे प्रभावशाली महिलाओं में से एक थी। मिस्र की अंतिम फिरौन रानी क्लियोपेट्रा। उनके प्रेम, युद्ध और सत्ता संघर्ष की यह अनोखी दास्तान इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अमर हो गई। आइए जानते हैं क्लियोपेट्रा की रहस्यमयी और रोमांचक कहानी। क्लियोपेट्रा का जन्म 69 ईसा पूर्व में टॉलेमिक वंश में हुआ था। उनका पूरा नाम क्लियोपेट्रा सातवीं फिलोपेटर था। टॉलेमिक वंश के शासक यूनानी मूल के थे और सिकंदर महान के एक सेनापति टॉलेमी प्रथम के वंशज थे। यह वंश 300 वर्षों तक मिस्र पर शासन करता रहा। क्लियोपेट्रा को कई भाषाओं का ज्ञान था और वह मिस्र की मूल भाषा बोलने वाली पहली टॉलेमिक शासक थी। उनकी बुद्धिमत्ता और कूटनीति ने उन्हें एक कुशल शासक बनाया। 51 ईसा पूर्व में उनके पिता टॉलेमी 12वें की मृत्यु के बाद क्लियोपेट्रा और उनके छोटे भाई टॉलेमी 13वें को सहशासक बनाया गया। लेकिन जल्द ही दोनों के बीच सत्ता संघर्ष शुरू हो गया। क्लियोपेट्रा को अपने भाई के सलाहकारों द्वारा सत्ता से हटा दिया गया, जिससे उन्हें देश छोड़ना पड़ा। लेकिन वह हार मानने वालों में से नहीं थी। क्लियोपेट्रा ने रोम के महान सेनापति जूलियस सीजर की मदद ली। 48 ईसा पूर्व में जब जूलियस सीजर मिस्र आए तो क्लियोपेट्रा ने चतुराई से उनके सामने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। वह एक कालीन में खुद को लपेटकर गुप्त रूप से सीजर के महल में पहुंची। इस मुलाकात के बाद सीजर ने क्लियोपेट्रा का साथ दिया और टॉलेमी 13वें को हराकर उन्हें मिस्र की रानी बनाया। दोनों के बीच प्रेम संबंध भी स्थापित हुआ, जिससे क्लियोपेट्रा को एक पुत्र कैसरियन सीजरियन की प्राप्ति हुई। 44 ईसा पूर्व में जूलियस सीजर की हत्या हो गई, जिससे क्लियोपेट्रा की स्थिति कमजोर हो गई। लेकिन जल्द ही उन्होंने रोम के एक और शक्तिशाली नेता मार्क एंटनी के साथ संबंध स्थापित किए। मार्क एंटनी और क्लियोपेट्रा के बीच न केवल प्रेम संबंध थे, बल्कि वे राजनीतिक रूप से भी एक दूसरे के सहयोगी बन गए। दोनों ने मिलकर रोम के शासक ऑक्टेवियन, बाद में सम्राट ऑगस्टस के खिलाफ संघर्ष किया। 31 ईसा पूर्व में ऑक्टेवियन और क्लियोपेट्रा मार्क एंटनी की सेना के बीच एक्टियम का युद्ध हुआ। इस युद्ध में क्लियोपेट्रा और मार्क एंटनी को करारी हार मिली। इसके बाद जब मार्क एंटनी को गलतफहमी हुई कि क्लियोपेट्रा मर चुकी है, तो उन्होंने आत्महत्या कर ली। क्लियोपेट्रा ने भी 30 ईसा पूर्व में खुद को एक जहरीले सांप कोबरा से कटवाकर आत्महत्या कर ली। क्लियोपेट्रा का जीवन शक्ति, राजनीति और प्रेम का अनूठा संगम था। वह एक ऐसी रानी थी जिन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता और आकर्षण से दो महान रोमन सेनापतियों को प्रभावित किया और अपने राज्य को बचाने के लिए हर संभव प्रयास की। उनकी कहानी आज भी साहित्य, सिनेमा और कला में जीवंत है। मिस्र के इतिहास में उनका नाम अमर रहेगा। दोस्तों, हमारी ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल हिस्टोरिकल ज्ञान नेटवर्क को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगला वीडियो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। क्षत्रिय काल सलाम।